Good afternoon friends, my name is Priyal Prajapati and now I am currently working at UN Mehta Hospital since 4 years. Today's my topic is DASH diet. दोस्तों ये डाइट है वो किसी भी आपको मेडिसिन के बगैर नेचुरली तरीके से हम इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो डैश डाइट मीन होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। दोस्तों ये सिर्फ हाइपरटेंशन के लिए कंट्रोल के लिए नहीं है, पर ये आप ऑल्सो उसको वेट लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर डायबिटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोलेस्टेरॉल लेवल को कम करने के लिए आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका काफ़ी सारा फ़ायदा है जो आपको आगे मैं बताऊँगी। उसमें कंटेंट है व्हाट इज़ डैश डाइट एंड इंट्रोडक्शन अबाउट हाइपरटेंशन, हेल्थ एंड बेनिफिट्स ऑफ डैश डाइट, फूड्स कैन यू ईट इन डैश डाइट एंड फूड्स कांट यू ईट इन डैश डाइट, डाइट चार्ट ऑफ डैश डाइट। दोस्तों जो डैश डाइट होता है उसमें हम ज़्यादातर 4 चीज़ें ज़्यादा लेनी होती है और कुछ चीज़ें उसमें कम करनी होती है। तो ज़्यादातर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, और जो आपको कम करनी है वो सोडियम एंड शुगर की मात्रा कम करनी होती है। तो इट इंक्रीजेस द इंटेक ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फाइबर एंड विटामिन्स विच इज़ thought to help control your blood pressure, diabetes and many other things like heart disease है, तो उसमें भी आप डैश डाइट का यूज़ कर सकते हैं। देन प्रेशर क्या होता है, तो उसमें 2 टाइप्स के प्रेशर होते हैं, जो सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। सिस्टोलिक यानी जो मैक्सिमम प्रेशर होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है इज़ द मिनिमम प्रेशर जस्ट प्रायर टू द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। सो दोस्तों नॉर्मली हमें ब्लड प्रेशर का जो दबाव होता है वो तो हमें पता ही है कि 120 से 80 तक रहता है। अगर वो बढ़ता है तो उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। अभी हाइपरटेंशन में स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस। जो स्टेज 1 होता है उसमें सिस्टोलिक प्रेशर 130 टू 139 तक रहता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 टू 89 रहता है, जिसमें आपको डाइट की फॉलो करने की ज़रूरत रहती है। अगर उसमें मेडिसिन की कोई ज़रूरत होती नहीं है। अगर डॉक्टर बोलते हैं तो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब लेनी होती है। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन, उसमें सिस्टोलिक प्रेशर 140 से और उससे ज़्यादा रहता है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 और उससे ज़्यादा रहता है। देन हाइपरटेंसिव क्राइसिस, उसमें सिस्टोलिक प्रेशर हायर देन 180 रहता है। तो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि आपको जो प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है, तो हार्ट को पंप करने में प्रॉब्लम होती है। तो काफ़ी सारे उससे प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है, ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है और हार्ट में दबाव ज़्यादा रहता है। तो तुरंत ही अपने डॉक्टर का कंसल्ट कीजिए और अपना बीपी रेगुलरली चेक करवाते रहिए। देन हाइपरटेंशन इज़ द व्हेन द प्रेशर इज योर ब्लड वेसल इज़ टू हाई, जैसे कि आगे मैंने बोला 140/90 mmHg और हायर। इट्स कॉमन बट कैन बी सीरियस इफ़ नॉट ट्रीटेड। ये एक जो हाइपरटेंशन होता है वो उसको साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि क्योंकि उसमें कोई सिम्टम्स ही नहीं है हाइपरटेंशन के। तो अपना बीपी रेगुलरली चेक करवाते रहिए ताकि आपको पता चले कि हमें हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है या नहीं। थिंग्स दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हैविंग हाई ब्लड प्रेशर। अभी ये हाइपरटेंशन होने के चांसेस किसको होते हैं, तो जिसको ओल्डर एज होती है, जो अबव 60 ईयर होते हैं, हेरिडिटी होती है जो हमें वारसागत में मिलते हैं, बीइंग ओवरवेट और ओबेस जिसमें हमें BMI के अकॉर्डिंग वेट ज़्यादा रहता है, नॉट बीइंग फिजिकली एक्टिव, जो हम फिजिकली कोई एक्सरसाइज नहीं करते या तो वर्कआउट नहीं करते, फिर हाई सॉल्ट डाइट। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिसमें खाने में आपको नमक ज़्यादा चाहिए या तो ऊपर से छिड़कने की आदत हो। देन ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू ऐसे को यदि एडिक्शन होते हैं तो उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हाइपरटेंशन कैन लीड्स टू सीरियस डैमेज टू द हार्ट विच इंक्लूड्स चेस्ट पेन, हार्ट फेलियर, इरेगुलर हार्ट बीट एंड किडनी फेलियर।
अभी आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है तो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम होती है, जैसे कि चेस्ट पेन होता है, हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट मतलब ज़्यादा हो जाती है, किडनी फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि किडनी का मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस करना। अगर सोडियम ही ज़्यादा होता है तो किडनी में लोड ज़्यादा रहता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सीरीज़ 4 में जो वुमन होती है 50 इयर्स से ज़्यादा, उसमें हाइपरटेंशन का मात्रा 18.1% था, जबकि अभी NFHS सीरीज़ 5 में उसमें जो फीमेल में है उसकी मात्रा हाइपरटेंशन की बढ़ गई है, जो 21% हो गया है। तो ये सीरियस है डेटा अकॉर्डिंग टू हाइपरटेंशन, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है ज़्यादा। इंक्रीजिंग द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट हाइपरटेंशन इज़ द की along with the access early to detection and management. The theme of World Hypertension Day is to measure your blood pressure accurately, control it and live longer. Some of the symptoms of hypertension like very high blood pressure जिसे रहता है तो उसको काफ़ी सारे symptoms होते हैं, जैसे कि हेडेक होना, मतलब सिर दर्द होना, हाई प्रेशर रहना, ब्लड विजर जो हम झांकनापन ऐसा बोलते हैं, आँखों का जो डबल विज़न कहते हैं उसको ब्लड विज़न, फिर चेस्ट पेन रहता है, देन एनी अदर सिम्टम्स लाइक डिजीनेस, नोज में से ब्लड आना, फिर नोसिया एंड वॉमिटिंग, कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये काफ़ी सारे सिम्टम्स है जो हाइपरटेंशन के हैं। जो आपको उसमें से कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे तो आप तुरंत ही अपना ब्लड प्रेशर है हेल्थ चेकअप तुरंत ही करवाते रहिए। काफ़ी टाइम से UN मेहता एक अच्छा काम कर रही है, जिसमें अर्बन हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके लोगों में अवेयरनेस आए, इसीलिए वहाँ पे जाके लोगों का इको टेस्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं एंड डाइट काउंसलिंग करते हैं, तो ताकि लोगों को पता चले कि हमें ये भी बीमारी हो सकती है और आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अपना हॉस्पिटल तो काम कर ही रही है ये इतना अच्छा, पर आप भी इतना सपोर्ट करें और अपना ब्लड प्रेशर या हेल्थ चेकअप रेगुलरली करवाते रहिए। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो इफ़ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर। अगर हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो आपके हार्ट में पंप करने में दिक्कत होती है, वो उसे साइलेंट किलर तरीके से भी एक बोला जाता है, क्योंकि हमें सिम्टम्स नहीं होते काफ़ी टाइम तो हमें पता नहीं चलता है और तब तक बहुत देर हो जाती है। ताकि हाइपरटेंशन हाई रहने के लिए उसमें हार्ट डिसीज़ रहता है, हार्ट फेलियर रहता है, ब्रेन स्ट्रोक होने की चांसेस रहते हैं एंड मैनी अदर थिंग्स जो प्रॉब्लमेटिक है। ये जो डैश डाइट है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो उसमें जो भी हम यूज़ करते हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लो डेयरी फैट प्रोडक्ट्स, वो हमें इजीली अवेलेबल होता है, कॉस्टली भी नहीं है। और जो मैनी अदर डाइट से ये कंपेयर करने के लिए बोले तो ये डैश डाइट नंबर 1 पे आता है अकॉर्डिंग टू US नेशनल न्यूज़ थ्रू कंपेयर टू एनी अदर्स डाइट। अभी जो डैश डाइट का रिसर्च हुआ था उसमें नंबर 1 पे ये डाइट है, जो US नेशनल न्यूज़ के थ्रू ये डेटा बाहर निकाला है। उसमें ये डैश डाइट फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1997। इस डाइट प्रमोटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट फॉर रिड्यूसिंग योर ब्लड प्रेशर। 2 टाइप्स ऑफ डैश डाइट होते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड डैश डाइट और लो सोडियम डैश डाइट। जो स्टैंडर्ड डैश डाइट होता है उसमें पीपल कंज्यूम अप टू 2300 मिलीग्राम ऑफ सोडियम इनटेक ईच डे। जो स्टैंडर्ड डैश डाइट होता है वो उसमें लोग हम है ना 2300 मिलीग्राम सोडियम ईच डे कंज्यूम कर सकते हैं, और लो सोडियम डैश डाइट में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक 1500 मिलीग्राम तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। हेल्थ एंड बेनिफिट्स ऑफ डैश डाइट, जैसे कि आगे मैंने बोला कि वो इजीली अवेलेबल है
उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा है, तो उसमें आपको फैट लॉस करने में भी काम आएगा, कोलेस्टेरॉल कम करने में भी काम आएगा। इंसुलिन रेसिस्टेंट है तो वो डायबिटीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर को तो वो कंट्रोल करता ही है, ब्लड साथ में फैट इन ब्लड में जो फैट होती है उसमें भी कंट्रोल लेता है। Then DASH diet reduces the high blood pressure by lowering the amount of sodium in your diet by 2300 milligrams per day. Lowering sodium to 1500 milligram per day is reduces the blood pressure even more automatically in diet. तो डैश डाइट में हम 3 चीज़ ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। अभी इसका फ़ायदा, जो फ्रूट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं, फाइबर रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर लो करते हैं, साथ में आपका वेट लॉस, कोलेस्टेरॉल कम करने में भी बेहद ज़्यादातर फ़ायदेमंद है। और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसमें ज़्यादातर पोटेशियम रिच होता है, जो हमारे बॉडी में से एक्स्ट्रा सॉल्ट को लीच आउट करने का काम करती है। जो हमारे बॉडी में अगर सॉल्ट ज़्यादा रहता है तो उसका काम क्या है, ज़्यादातर हमारी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन करना। अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा रहेगा तो आपको हार्ट को पंप करने में भी दिक्कत ज़्यादा रहेगी। अभी जो होल ग्रेन्स है उसमें ज़्यादातर फाइबर ज़्यादा रहता है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, फिर देन कोलेस्टेरॉल कम करता है और आपकी बॉडी में से फैट भी कम करता है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा जो मिलेट्स ईयर सेलिब्रेट किया हुआ है उसमें ज़्यादातर जो अट्रैक्शन है वो होल ग्रेन्स को दिया गया है, जिसमें फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा रहता है। जैसे कि मिलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने डाइट में, क्योंकि आप अपने डाइट में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। अभी उसकी जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि बाजरी का रोटा स्टार्ट करें, गेहूं का रोटा स्टार्ट करें, मक्के का रोटा स्टार्ट करें, तो वो आपको आपके डाइट में जो होल ग्रेन्स रहते हैं उसमें फाइबर ज़्यादा रहता है, तो वो आपको हेल्थ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। देन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड डायबिटीज़ आर रिड्यूस्ड बाय द डैश डाइट, leading to lower fat consumption. This lead to decrease in the total LDL cholesterol in the blood as well as a decrease in blood pressure. जो डैश डाइट होते हैं उसमें ज़्यादातर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, और ज़्यादातर जो कम करने वाली चीज़ है वो सोडियम एंड शुगर है। तो ये बेनिफिट्स है, क्योंकि उसमें भी आप जो अपने बॉडी में ख़राब कोलेस्टेरॉल की मात्रा होती है वो उसे आप कम कर सकते हैं, फैट कम कर सकते हैं, और आपको वेट लॉस करने में भी आसानी रहेगी। तो ये सबसे ज़्यादा इजी डाइट है हमारे डाइट में फॉलो करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि डैश डाइट ऑल्सो हेल्प्स इम्प्रूव योर बोन स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि डैश डाइट में हम कैल्शियम रिच डाइट भी लेते हैं, जो कि कर्ड, योगर्ट। अभी ये जो कर्ड, योगर्ट, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट यानी मिल्क, उसमें आप टोन मिल्क ले सकते हैं, डबल टोन मिल्क ले सकते हैं, स्किम मिल्क ले सकते हैं, जो कि कैल्शियम रिच डाइट है। वो आपको हड्डियों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे कम करती है, और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी डिजीज़ को प्रिवेंट करने में भी फ़ायदेमंद है, और आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ाती है। लाइफस्टाइल चेंजेस कैन हेल्प योर लोअर हाई ब्लड प्रेशर। दिस इंक्लूड ईटिंग अ हेल्दी। अगर आप अपने प्लेट में अपना हेल्दी खाना रखोगे, जैसे कि आप अपने पूरे प्लेट में रोटी है, मल्टीग्रेन रोटी है, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब्जी, फ्रूट्स, कर्ड, मिल्क, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो वो आपके हार्ट के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। लो सॉल्ट डाइट। अगर आप खाने में ऊपर से नमक छिड़क के खाते हैं या तो खाने में अपना नमक ज़्यादा रखते हैं तो वो काफ़ी आपके हेल्थ के लिए नुकसान करेगा, तो वो आपको कम करना है, इसीलिए लो सॉल्ट डाइट लेना चाहिए। लॉसिंग वेट, क्योंकि ये जो डैश डाइट है वो आपको वेट लॉस करने में ज़्यादातर फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें हाई फाइबर रहता है, हाई कैल्शियम रहता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो वो आपको हाई ब्लड जो वेट होता है उसको कम करने में ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बीइंग फिज़िकली एक्टिव, आप अपने डेली शेड्यूल में
45 मिनट तक कोई एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि आप वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जिम जाके उसमें वर्कआउट भी कर सकते हो। क्योंकि जिसको हाइपरटेंशन रहता है उसमें बीइंग फिज़िकली एक्टिव रहना एक ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो बॉडी में पसीना निकलता है तो वो ज़्यादातर अपने बॉडी में सोडियम को लीच आउट करता है, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा हाई ब्लड प्रेशर के लोगों में। फिर क्विटिंग और एडिक्शन, जिसको भी ये एडिक्शन है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, दारू, अल्कोहल, ये सब आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आप अपना ये सब जो क्विटिंग एडिक्शन है वो आप धीरे धीरे करके छोड़ सकते हो। देर आर सेवरल कॉमन ब्लड प्रेशर मेडिसिन्स लाइक एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड अदर डायूरेटिक्स ऑल्सो। तो ये जो मेडिसिन है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काम आती है, पर ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप नहीं ले सकते। तो जिसको हाइपरटेंशन की ज़्यादा रहता है तो उसमें ये मेडिसिन आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दिस इज़ द डैश डाइट ईटिंग प्लान, जिसमें हम क्या क्या ले सकते हैं। जैसे कि फूड ग्रुप्स होते हैं उसमें से हम ग्रेन्स ले सकते हैं, ज़्यादातर ग्रेन्स लेना है, क्योंकि उसमें जो होल ग्रेन का इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे, जैसे कि बाजरी है, मक्का है, गेहूँ है, तो वो हम उसमें ज़्यादातर फाइबर रहता है, तो वो अपने हेल्थ के लिए ज़्यादातर फ़ायदेमंद है। तो उसमें आप डेली के 6 to 8 सर्विंग आप ग्रेन्स के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जो गेहूँ का आटा है उसकी जगह आप रिप्लेस के मल्टीग्रेन आटा भी ले सकते हैं, तो वो डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा रहेगा, प्रेशर के लिए भी अच्छा रहेगा। देन आता है वेजिटेबल्स। अभी जो वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो वो आपके बॉडी में से एक्स्ट्रा सॉल्ट को लीच आउट करने में काम करता है, और ज़्यादातर उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, तो वो आपके डेली बेसिस पे 4 to 5 सर्विंग आपको डेली लेना चाहिए। देन फ्रूट्स होते हैं जो आपको 4 to 5 सर्विंग तक लेना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में ज़्यादातर फाइबर रहता है, विटामिन्स रहता है। विटामिन सी रिच फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे कि खट्टे फल रहते हैं, जैसे कि मौसम्बी, नारंगी, अनार, कीवी, ये आपके हेल्थ के लिए ज़्यादातर अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा रहता है, विटामिन सी ज़्यादा रहता है, हाई फाइबर रहता है, जो आपको फैट लॉस करने में ज़्यादातर फ़ायदेमंद है। जैसे कि लो फैट और फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स, अभी आप उसमें लो फैट में क्या आता है कि जैसे आप मिल्क ले सकते हो, उसमें टोन मिल्क आता है, डबल टोन मिल्क आता है, स्किम मिल्क आता है। फिर फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स, जो आप ब्रेड लेते हैं उसके रिप्लेस में आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, क्योंकि जो रिफाइंड आता है वो आपके ब्लड प्रेशर को और शुगर को डायरेक्ट फ्लक्चुएट, मतलब ज़्यादा बढ़ा देता है। और जो ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस ये होता है, वो आप लेंगे तो आपके बॉडी में जो शुगर की मात्रा है तो वो आपको बॉडी में फ्लूइड मतलब ऊर्जा देने का काम करेगा। तो जो आप मेहंदी की चीज़ है उसको रिप्लेस करके आप ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस ऐसा ले सकते हो, पर ज़्यादा नहीं। देन आता है मीट्स एंड पोल्ट्री, फिश, पर उसमें डैश डाइट में ऐसा भी नहीं है कि आप नॉनवेज नहीं ले सकते, लो, पर उसमें एक मात्रा सीमित रखनी होती है। जैसे कि आप स्किनलेस मीट ले सकते हैं, स्किनलेस फिश ले सकते हैं। एग में से येलो पोर्शन निकाल के लेना है। अगर आप डेली एक बॉयल एग लेते हैं तो उसमें येलो पोर्शन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। अगर ज़्यादा डेली मतलब ज़्यादा लेने के होते हैं बॉयल एग, तो आप उसमें से येलो पोर्शन निकाल के खाएं, क्योंकि येलो पोर्शन में ज़्यादातर कोलेस्टेरॉल होता है, जो आपके बॉडी में फैट की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। देन नट्स, सीड्स एंड ड्राई बीन्स, जो हम नट्स, वो काफ़ी अच्छा बोला जाता है, क्योंकि नट्स में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड रहता है। उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आलमंड ले सकते हो, वॉलनट्स ले सकते हो। तो ये आपके डेली डाइट में 4 to 5 सर्विंग पर वीक आप इस्तेमाल उसका कर सकते हो। फैट्स एंड ऑयल्स, अभी फैट्स एंड ऑयल्स की मात्रा हम देखे जाए तो उसमें 2 to 3 सर्विंग पर डे लेने चाहिए। 1 सर्विंग यानी 1 टीस्पून। अभी जो फैट्स एंड ऑयल्स है उसमें से हम जो कोई एक डब्बा तेल का डिब्बा ज़्यादातर हमें डेली यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें हर 3 या तो 6 महीने में अपना डब्बा चेंज करना है। अभी
आप तेल के डब्बे में देखोगे तो उसमें न्यूट्रिशन फैक्ट लिखा होगा। उसमें अभी तो तेल के डब्बे में विटामिन ए, विटामिन डी ऐड किया है। तो जो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है ऑयल, वो है सफोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। तो ये आप 3 डब्बा अपना तेल का चेंज कर सकते हैं। अभी ऐसा भी नहीं कि हमें स्वीट की मात्रा बिल्कुल भी नहीं लेनी। स्वीट हम ले सकते हैं पर थोड़े से कम लेना है। जो हम स्वीट्स है जैसे कि फ्रूट बेस्ड डिज़र्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आगे मैंने बताया ग्रेन्स में हम क्या ले सकते हैं, 6 to 8 सर्विंग पर डे। उसमें आप कुक सीरियल्स जैसे कि राइस है, जो ग्रेन्स यानी अन्न धान्य उसको बोला जाता है। तो आप कुक सीरियल, राइस, पास्ता, ब्राउन ब्रेड ऐसा आप थोड़ा सा ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में आप पूरे दिन की थाली में अपना 3 से 4 बार वेजिटेबल्स ले सकते हैं। उसमें कुक्स वेजिटेबल्स लो, सलाद के रूप में लो वेजिटेबल्स, वो कोई दिक्कत नहीं करेगा आपकी बॉडी के लिए, वो अच्छा है। फ्रूट्स आप 4 to 5 सर्विंग्स पर डे ले सकते हैं, जिसमें आप रेदर देन आप फ्रूट जूस लो, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप होल फ्रूट्स लो। क्योंकि जो फ्रूट्स जूस होते हैं कभी कभार वो हम प्रीफर नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी फ्रेश नहीं होते। कभी कभार अगर घर पे बना है तो वो ओके है, नहीं तो फिर उससे ज़्यादा हमें पूरे जो होल फ्रूट्स होते हैं वो लेने चाहिए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सो in this slide, what can you eat in DASH diet and what limit in DASH diet? So eat like vegetables, more fruits, more whole grains, fat free और low fat dairy products, fish ले सकते, स्किनलेस पोल्ट्री, मीट, ज़्यादातर बीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल थोड़ा सा कम आप नॉर्मली ले सकते हो। वेजिटेबल्स, ऑयल्स आप ले सकते हो, पर बटर का इस्तेमाल उसमें ना करें। फिर लिमिट क्या करनी है, तो आपको खाने में जो फैटी मीट्स होते हैं, जो ज़्यादातर उसमें चर्बी का मात्रा ज़्यादा रहता है, तो वो आपको कम करना है। आप उससे रेदर स्किनलेस मीट ले सकते हो। देन लिमिट ऑफ फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, जो ज़्यादातर जिसमें ज़्यादा हाई फैट रहता है वो आपको लिमिट में लेना चाहिए। जो शुगर रहती है वो भी आपको लिमिट में रहने चाहिए। जैसे कि हम हाई जो कैन फ्रूट्स होते हैं, प्रिजर्व फूड्स होते हैं, उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो वो आपको लिमिट में रहना चाहिए। स्वीट्स भी आपको लिमिट में लेना चाहिए। आपको हफ्ते में 1 बार लोगे तो चलेगा, पर डेली के बेसिस में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोडियम का इंटेक आपको कम करना रहेगा, तो ये उसमें लिमिट रहेगी डैश डाइट में। सो दिस इज़ द डाइट चार्ट ऑफ डैश डाइट कि आप उसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसमें से मस्ट इंक्लूड आप दिन में 3 से 4 बार वेजीज, कोई वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। 2 to 3 टाइम्स 2 to 3 फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। प्रोटीन सोर्सेज लाइक सोयाबीन, बॉयल मूंग, एग्स, वो भी आप प्रोटीन सोर्सेज के लिए ऐड कर सकते हो। जो गुड फैट होते हैं जैसे कि हम ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड वाले, और ऑयल ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, होल ग्रेन्स भी ले सकते हैं। तो और दिन में आप 3 से 4 लीटर पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, फिज़िकल एक्टिविटी करें, तो उसमें से आपको फैट लॉस करने में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, ब्लड प्रेशर कम करने में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, और डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है। तो आप उसी हिसाब से अपना डाइट चार्ट इजीली फॉलो कर सकते हो डैश डाइट में, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, कॉस्टली भी नहीं है। उसमें ज़्यादातर आप हेल्दी ही खाना खाओगे, क्योंकि डैश डाइट में ज़्यादातर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, ग्रेन्स लेते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपकी बॉडी के लिए ज़्यादातर फ़ायदेमंद है। तो उसमें इंटेक है जो सोडियम और शुगर का इंटेक भी आप कम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। बॉडी में आपका जो शुगर की मात्रा है वो आप कम करोगे तो ऑटोमेटिकली वेट रिड्यूस होगा, और जो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्टेरॉल होता है जिसे हम LDL कहते हैं, तो वो भी आपके बॉडी में से कम होगा। सो दिस आर द टॉप फ्रूट्स एंड टॉप वेजिटेबल्स फॉर लोअरिंग योर ब्लड प्रेशर, विच इंक्लूड योर
बनाना, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, ग्रेप, कीवी। तो ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि स्ट्रॉबेरी में फ्लेवोनोइड्स पाया गया है, तो वो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कम करने में ज़्यादातर फ़ायदेमंद है। अदर वेजिटेबल्स है लाइक पोटैटो है, बीट है, गार्लिक है, तो वो आपके बॉडी में जो हाई पोटेशियम रहता है, तो उसके थ्रू आपके बॉडी में सोडियम की मात्रा कम करने में फ़ायदेमंद है। जो गार्लिक है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, वो आपके ब्लड वेसल को ओपन करने में ओपन करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिकली लो होता है। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अलावा आप कोई ऐसे हर्ब्स भी ले सकते हैं जो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद है। जैसे कि तुलसी है, दालचीनी है, अदरक है, अजवाइन है, तो आप उसका इस्तेमाल अपने डाइट में कर सकते हैं। देन एनी अदर जो सीड्स होते हैं जैसे कि फ्लैक्स सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ब्लड प्रेशर का लो करते हैं, तो वो आपके डेली डाइट में आपको उनको इंक्लूड करने की ज़रूरत है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो नॉर्मली मतलब हेल्दी खाना खाते हैं, बाहर का नहीं खाना खाते हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी है जो रेड फ्लैग्स बोला जाता है। जैसे कि आप जिसमें सोडियम का मात्रा ज़्यादा रहती है, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, कॉटेज चीज़ है यानी कि पनीर है, पास्ता सॉस है, वेजिटेबल्स जूस है जो बाहर अवेलेबल मिलते हैं वो, टोमेटो सॉस है, सलाद ड्रेसिंग है, पिज़्ज़ा है, फिर जो हम फ्रोज़न वेजिटेबल्स, कैन वेजिटेबल्स जो बाहर से लेते हैं तो उसमें ज़्यादातर सोडियम की मात्रा हाई रहती है। जो बिस्किट लेते हैं उसमें भी एडेड शुगर, हाई सॉल्ट रहता है, तो वो हमें ये सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग पिकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आचार, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा रहती है। अभी नमक का काम क्या है कि वो एक प्रिजर्वेटिव्स है, तो पिकल्स में हम प्रिजर्वेटिव्स के थ्रू हम सोडियम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो हमें जो पिकल्स होते हैं यानी कि अचार, वो हमारे डाइट में कम करना चाहिए या तो नहीं लेना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा बेटर है। ड्राई फ्रूट्स हमें लेने हैं पर वो कम लेने हैं। ओके, सो दिस इज़ माय अबाउट प्रेजेंटेशन लेक्चर अबाउट दिस डाइट। थैंक यू।